हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और लिक्विडिटी की सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के एपिसोड में आप समझेंगे ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री के प्रोसेस को। ये ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक को चार्ट पे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ब्रेकर ब्लॉक से कैसे हम एंट्री का प्लान करते हैं, ये सारा कुछ हम आज के एपिसोड में कवर करेंगे। इसके साथ साथ पिछले दो एपिसोड में, जो कि एंट्री मॉड्यूल का के प्लेलिस्ट की प्रीवियस दो एपिसोड थे, इन एपिसोड में हमने सबसे पहले समझा था इक्विलिब्रियम लेवल या पीडी एरे के इक्विलिब्रियम लेवल से एंट्री हम कैसे प्लान करते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी को। प्रीवियस एपिसोड में दो सेपरेट लेकिन कंबाइन पीओआई को समझा, जिसमें सीआईएसडी एंड ऑर्डर ब्लॉक से कैसे हम एंट्री प्लान करते हैं इसको समझ लिया था। आज हम ब्रेकर ब्लॉक को समझेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू रेटिंग हम बात करें तो हम इक्विलिब्रियम लेवल से एंट्री की रेटिंग को हम 3 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत रेयर एंट्री मॉड्यूल होता है जिसको लोग यूज करते हैं। इसका रीजन ये है कि इक्विलिब्रियम लेवल से एंट्री प्लान करने में आपका रिस्क थोड़ा बड़ा होता है, अक्सर थोड़ा बड़ा होगा। हाउएवर प्रोबेबिलिटी वाइज 60% से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी देता है। तो अगर किसी का रिस्क रिवॉर्ड मैच करता है सो वो इक्विलिब्रियम लेवल से भी ट्रेड प्लान कर सकता है, लेकिन चूंकि ये कम यूज किया जाता है तो इसको हमने 3 स्टार रेटिंग दी है। ओके, सो इसको कम यूज करने के तरीके ये भी हैं कि भाई हो सकता है आपके इक्विलिब्रियम लेवल पे प्राइस ना आके सीधे लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर जाए और आप एंट्री के लिए वेट करते रह जाए। दैट्स वाई हम इस प्रोबेबिलिटी वाइज इसको 3 स्टार रेटिंग देते हैं। ओके, चैप्टर 2 में हमने समझा था ऑर्डर ब्लॉक और सीआईएसडी। ऑर्डर ब्लॉक और सीआईएसडी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे पीओआईज होते हैं जो एंट्री देते हैं और साथ ही साथ इसके रिएक्शन भी अच्छे होते हैं। सीआईएसडी को हम ऑलवेज स्ट्रक्चर चेंज करते वक्त आइडेंटिफाई करते हैं। जिस वक्त प्राइस अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, चेंज करता है, सो वहां पे जब प्राइस बाय साइड सेल साइड दोनों लिक्विडिटी देता है तो वहां पे हम सीआईएसडी को ऑब्जर्व करते हैं। इसके साथ साथ अगर प्राइस कंटिन्यूएशन में आ जाता है, यानी प्राइस ने सपोज सीआईएसडी पे टैप देने के बाद फिर एक कंटिन्यूएशन बनाया, कंटिन्यूएशन का मतलब प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया है, सो उस कंडीशन में जो हमारा लास्ट सेलिंग मूव होगा वो मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ओके, ऑर्डर ब्लॉक से आप एंट्री कंटिन्यूएशन में ही प्लान कर सकते हैं। सिर्फ ये फर्क है एक टर्म का, चाहे आप सीआईएसडी से बोल दें चाहे ऑर्डर ब्लॉक बोल दें, वो एक ही बात है। ये सारी चीजों को हमने प्रीवियस एपिसोड में कवर किया। अभी इसको हम 4 स्टार रेटिंग इसलिए देते हैं कि इस पे एंट्री मिलती है अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम डिस्काउंट एरे में अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन अवेलेबल प्लेस्ड है, तो इसमें आप समझ सकते हो कि 60-70% लगभग चांस होती है, 70-80% चांसेस होती है कि आपको एंट्री मिल जाए। ठीक है, अब जैसा कि हमने बात की कि प्रीमियम डिस्काउंट एरे में भी चांसेस होते हैं कि एंट्री मिल जाए, यानी कि यहाँ पे हमें ये समझना है कि प्राइस इस पे एंट्री ना दे के पहले ही लिक्विडिटी पे चला जाए। यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक पे भी सेम चीज को मैं रिफर कर रहा हूँ कि आप इंतजार कर रहे हो अपने एक ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस के आने का, लेकिन प्राइस ने उस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं किया बल्कि प्राइस सीधे सीधे ऊपर ही चला गया, लिक्विडिटी को हायर साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर लिया। अब उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ही हमारा ये थर्ड पीओआई है, दैट इज ब्रेकर ब्लॉक। यानी कि किसी रिवर्सल स्ट्रक्चर में अगर हमारे पास 3 पीओआईज मिल रहे हैं साथ में, फर्स्ट लेवल पे मुझे मिल रहा है सपोज ब्रेकर ब्लॉक, सेकंड पे मिल रहा है मेरा इक्विलिब्रियम का लेवल है, एंड थर्ड पे आपको नीचे ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, तो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि आपका इक्विलिब्रियम लेवल या ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप किए बिना ही ब्रेकर ब्लॉक पे टैप करके ऊपर चला जाए। इसीलिए ब्रेकर ब्लॉक को हम 5 स्टार रेटिंग देते हैं, यानी कि एंट्री मिलने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ब्रेकर ब्लॉक से आपको ज्यादा चांसेस है कि आपको एंट्री क्विकली मिलेगी। सो अभी ये आपकी चॉइस है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके फेवर में है सो आप ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री ले लें। ओके, सो ये ब्रेकर ब्लॉक कैसे फॉर्म होता है, कैसे चार्ट पे दिखता है, इसकी क्विकली बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ब्रेकर ब्लॉक कुछ भी नहीं है, ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, सो जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में समझा था कि जब कभी भी प्राइस कोई सीआईएसडी या ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई पे टैप करेगा और प्राइस वापस उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि या मैं सिंपल तरीके से बोलूं कि पीओआई का काम क्या होता है कि प्राइस को अट्रैक्ट करना एंड वापस अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स कर देना। ये एक पीओआई का काम है, चाहे वो पीओआई इक्विलिब्रियम लेवल का हो, चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, या कोई और डिफरेंट भी पीओआई हो सकते हैं। पीओआई का काम है प्राइस को अट्रैक्ट करना एंड फिर अपोजिट डायरेक्शन में उसे रिवर्स कर देना। ओके, सो जब हम ऑर्डर ब्लॉक को एक्सपेक्ट करते हैं तो सेम स्टोरी होती है। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद प्राइस हमसे दूर होता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, टैप करने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हम एंट्री टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेड का प्लान करते हैं। ओके, अब ये फेल्ड कैसे होता है या फेल्ड कैसे हो जाएंगे ऑर्डर ब्लॉक, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा। ऑब्वियसली फेल्ड होने के बहुत से रीजन है। आपने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि वो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होने को जहां पे हो रहा है वहां पे प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पे पहुंच गया। यानी कि हायर टाइम फ्रेम पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मेरा एक वीकली का स्विंग हाई है। अब मेरा प्राइस यहां से ऊपर पहुंच के एक
ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहां से नीचे आएगा और ऊपर फिर चला जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में चूंकि ये मेरा ऊपर साइड पे हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, अब इसको एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि ये जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है एंड प्राइस ऑलरेडी वीकली की लिक्विडिटी पे पहुंच गया है। सो इस केस में अगर प्राइस कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करता है तो उसके चांसेस ये हैं कि वो फेल हो जाएगा, वो प्राइस को रोक नहीं पाएगा क्योंकि प्राइस हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी से रिएक्ट कर रहा है। ओके, सो ये एक रीजन हो सकता है कि प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी से रिएक्ट करता है, सब लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को फेल कर देता है। इसको चार्ट पे समझेंगे तो अच्छे से समझाएगा। पहले हम इसको अच्छे से इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हमें कैसे मिलता है। फॉर एग्जांपल इस मूवमेंट में आप देख रहे हैं कि प्राइस ने एक बुलिश मूव दिया, नेक्स्ट कैंडल ने बाय साइड की अप साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया और साथ ही साथ प्राइस ने उसी कैंडल के थ्रू प्रीवियस कैंडल को रन भी कर दिया। ये हमने प्रीवियस एपिसोड पे अच्छा से समझा था। तो अकॉर्डिंगली इस कैंडल के रन होते ही हमारे पास हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। ओके, ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होते ही हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, जब प्राइस यहां पे है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा और प्राइस को वापस से रिवर्स कर देगा सेम डायरेक्शन में। ओके, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। बट अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने अभी ऊपर बताया, सपोज किसी वीकली लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर चुका है। ओके, अब क्या होगा कि प्राइस ने एक्चुअल में क्या किया कि प्राइस को रिएक्ट करने की जगह पे प्राइस ने उस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया या रन कर दिया। अभी प्राइस सीधे ऊपर चला गया तो ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा कंप्लीटली फेल हो गया। अब यही ऑर्डर ब्लॉक जो मेरा फेल हुआ है, इसको अगर हम एक्सटेंड करके आगे बढ़ा देंगे तो ये मेरा एक्सटेंडेड जो ऑर्डर ब्लॉक है या फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक की जो रेंज है, इट बिकम्स अ ब्रेकर ब्लॉक। और ब्रेकर ब्लॉक बनने पे अगेन हमारा एक नया पीओआई एक्टिवेट हो जाता है। पीओआई का काम क्या है, अब देखिए फेल्ड होने के बाद प्राइस आपका ऊपर है, सो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि प्राइस ऊपर से इस ब्रेकर ब्लॉक पे टैप करे एंड वापस उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाए। सो अकॉर्डिंगली हम ब्रेकर ब्लॉक से अपने ट्रेड का एंट्री टाइम फ्रेम पे प्लान कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल पे देखते हैं जहां पे हम बुलिश फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेकर ब्लॉक बनने को देखेंगे। यहां पे एक मेरी बेरिश कंडीशन थी, प्राइस ने एक बेरिश कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल ने लो साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया, साथ ही साथ उसे रन भी कर दिया। ओके, जैसे ही प्राइस ने अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को रन किया, यहां पे हमारा एक प्रीवियस कैंडल की जो रेंज थी, इसने एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन किया। ओके, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन हो गया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइस ऊपर जब है तो प्राइस ऊपर से इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा और वापस उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाएगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। बट सपोज कि ये प्राइस अब सीधे पहुंच चुका है एक हायर टाइम फ्रेम के स्विंग हाई पे, तो इस कंडीशन में यहां पे चांसेस हाई हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को सपोर्ट नहीं दे पाएगा, बल्कि प्राइस को इसको रन करके चला जाएगा, ये फेल्ड हो जाएगा। यहां पे एग्जांपल हमने ऐसे लिया है कि प्राइस डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और प्राइस वीकली लिक्विडिटी पे पहुंच गया। अब ये डेली का लिक्विडिटी जो है, जबकि हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पे ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुकी है, सो अब ये ऑर्डर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा, उसके बाद इसी ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये मेरा नया पीओआई बनेगा। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस पे टैप करे और इससे वापस से कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, सो ब्रेकर ब्लॉक को जैसे हमने बात की कि इसको हमने 5 स्टार रेटिंग इसलिए दी है कि ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या, प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की, सॉरी प्राइस ने बाय साइड सेल साइड की लिक्विडिटी ली, फिर अब बाय साइड की लिक्विडिटी को भी ले लिया, प्राइस ने स्ट्रक्चर फॉर्म किया। सो अब आप देख पा रहे हैं कि इस रेंज पे यहां पे कोई अगर मेरा एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होगा तो ये मेरा एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। इस कंडीशन में ब्रेकर ब्लॉक जहां पे भी आपकी लिक्विडिटी रन या मैं समझूं कि स्ट्रक्चर फॉर्म होते दिख रहा है, सो वहां पे सबसे पहले आपको ब्रेकर ब्लॉक ही बनते दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर ये ब्रेकर ब्लॉक है सो इसीलिए प्राइस को यहीं से रोकेगा एंड वापस उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन ब्रेकर ब्लॉक को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, यानी कि प्राइस को अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू करने से वो रोकता है। एग्जाम्पल अगेन, प्राइस ने यहां पे आया, अब प्राइस जब नीचे आएगा तो प्राइस ये हमारा अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है तो प्राइस को ये नीचे जाने से डिफेंड करेगा, इसीलिए इसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। डिफेंड करने के साथ साथ प्राइस को अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स भी करेगा। ओके, सो ये एक साइकोलॉजी या बिहेवियर होता है ब्रेकर ब्लॉक का। ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड कैसे करते हैं इसे क्विकली समझ लेते हैं। सेम चीज हमारी अप्लाई होगी। ये एक थंब रूल आप बना लीजिए कि आप किसी भी पीओआई को ट्रेड करेंगे प्रॉपर रूल के साथ। रूल हमारा क्या है, पहले हम किसी हायर टाइम फ्रेम पे एक बायस को एस्टेब्लिश करेंगे। बायस एस्टेब्लिश करने का
ईजीएस्ट तरीका मैंने बताया है कि आप ऑलवेज किसी लिक्विडिटी पे प्राइस जब पहुंच जाए सो वहां से आप अपने बायस को समझने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि प्राइस जब कभी भी किसी लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करता है तो वहां से रिट्रेस या रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ओके, प्राइस ऊपर से किसी एक पीओआई पे आया, या ये फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, या ये स्विंग भी हो सकता है, या किसी लिक्विडिटी पे आता है, सो वहां से रिट्रेस होने के भी चांस होते हैं और रिवर्स होने के। सो ये चांसेस जो हैं इसको ही हम अपनी ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं और ये फ्रीक्वेंट होता है। ओके, सो स्टेप 1 हमारा क्या होगा? अपना बायस आइडेंटिफाई करना किसी एक हायर टाइम फ्रेम पे। अकॉर्डिंगली उस हायर टाइम फ्रेम के पेयर में जो लोअर टाइम फ्रेम होगा वहां पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर बनते हुए। अगर स्ट्रक्चर हमारा सेम डायरेक्शन में बन रहा है, स्ट्रक्चर क्या है? सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी अटेम्प्ट, तो ये मेरा स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। स्ट्रक्चर कंफर्म होते ही आप स्ट्रक्चर के ही लोअर टाइम फ्रेम से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, सो एंट्री कैसे प्लान करेंगे? जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले आपको ब्रेकर ब्लॉक ही मिलेगा, अगर मिलता है तो। अगर ब्रेकर ब्लॉक का फॉर्मेशन बनते दिखता है सो आपको ब्रेकर ब्लॉक मिल रहा है। सपोज उसके नीचे आपको एक इक्विलिब्रियम लेवल भी दिख रहा है और उसके साथ साथ उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है। सो इस केस में प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि प्राइस ब्रेकर ब्लॉक से टैप करके ऊपर ही निकल जाए। ओके, उस केस में यही दो कंडीशंस है जहां पे मैंने बात की थी, इनकी रेटिंग्स दी थी कि यहां पे प्राइस कभी कभी आपको एंट्री दिए बिना भी ऊपर निकल जाता है। ऊपर क्यों निकल जाता है? इफ देयर इज अ ब्रेकर ब्लॉक, तो ब्रेकर ब्लॉक को ही आप ट्रेड करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी को और ज्यादा एनहांस कैसे करता है कि सपोज जब प्राइस ने ये लिक्विडिटी को रन किया तो थर्ड या नेक्स्ट कैंडल के बाद इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप भी अगर बन रहा है तो ये एक किलर कॉम्बिनेशन होता है टू ट्रेड ब्रेकर ब्लॉक। यानी कि उस कंडीशन में आपको सोचना भी नहीं है कि नीचे के किसी पीओआई को ट्रेड करें। ब्रेकर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ट्रेड करने का। ओके, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे। हमने पहले भी बात की है, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड हमारा मिनिमम 1:2 का होना चाहिए, यानी कि 1:2 पे आते ही आप अपने पार्शियल प्रॉफिट को बुक करेंगे। अगर ज्यादा आपको टारगेट दिख रहा है तो आप पार्शियल जो बची हुई क्वांटिटी है उसके थ्रू नेक्स्ट लिक्विडिटी या की लिक्विडिटी जिसको आप बायस के थ्रू टारगेट कर रहे हैं वहां तक जा सकते हैं। ओके, सो ये था बड़ी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग। मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है कि ब्रेकर ब्लॉक की सारी कंडीशंस को आपको बता सकूं। अकॉर्डिंगली आप ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लैरिफिकेशन आपको एक आइडिया देगा उन ट्रेडर्स को भी जो अक्सर जो ऑलरेडी लिक्विडिटी मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे एक क्रिटिकल पॉइंट होता है कि लोगों को ये पता नहीं चलता कि मैं अपनी एंट्री किस किस पीओआई से लूं। सपोज किसी डीलिंग रेंज में आपके पास 3 तरह के पीओआई दिख रहे हैं या 4 तरह के पीओआई दिख रहे हैं। जितने भी पीओआई, ये हमारी एक डीलिंग रेंज बन रही है। डीलिंग रेंज बताने की जरूरत नहीं है, रिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद जो हमारी लेटेस्ट कैंडल होती है वो डीलिंग रेंज होती है। डीलिंग रेंज के अंदर आपके पास 3 तरह के पीओआईज दिख रहे हैं। आप ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री प्लान कर रहे हो, प्राइस एंट्री करते ही रह गए, आपको एंट्री नहीं मिली। आप इक्विलिब्रियम्स पे प्लान कर रहे हो या इक्विलिब्रियम से नीचे के फेयर वैल्यू गैप पे भी प्लान कर रहे हो, तो आप बैठे रह गए, लेकिन प्राइस ने ऊपर से ही रिवर्सल दे दिया। तो इसलिए दिया कि अगर ऊपर साइड पे कोई ब्रेकर ब्लॉक आपको मिल रहा है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस को डिफेंड करेगा और प्राइस को वापस उसी डायरेक्शन में पुश कर देगा। ओके, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी और हाईएस्ट कब होती है? जब प्राइस रन ऊपर साइड पे कोई ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप भी ऑफर कर दे। ओके, सो ये सारी चीजें आपको मैंने आज के एपिसोड में एक्सप्लेन किया रिलेटेड टू ब्रेकर ब्लॉक। चलिए अभी चार्ट पे चलते हैं और सीखते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल टू ट्रेड ब्रेकर ब्लॉक। इसके साथ साथ मैं रिपीट करना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने वीडियो पे कमेंट नहीं किया है तो वीडियो पे कमेंट करिए, क्योंकि ये कमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है मेरे फ्री मेंटरशिप 30 डे के फ्री मेंटरशिप के कोर्स को। किसी भी वीडियो पे अगर 50 कमेंट्स आ जाते हैं किसी भी टाइम पे, इट्स नॉट नेसेसरी कि इमीडिएटली, बट जब कभी भी किसी वीडियो पे मेरे 50 कमेंट्स आ गए सो मैं उस 50 कमेंट्स में थे 5 मेंबर्स को शॉर्टलिस्ट करके उनको फ्री मेंटरशिप ऑफर करूंगा सब्जेक्ट टू देयर चॉइस और इंटरेस्ट। ओके, सो क्विकली आपको वीडियो देखने के साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि आप फ्री मेंटरशिप भी पा सकते हैं। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आपको नहीं बता रहा हूं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक प्रोसेस है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे अपने अपने कंटेंट्स डालते हैं। किसी के भी कंटेंट जो है खराब नहीं होते हैं या बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कभी कभी आपको ए पर्सन की इंफॉर्मेशन बी पर्सन, जो शायद बी पर्सन बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे, कंटेंट राइटर है अच्छा, उसकी वीडियो से आसानी से आपको बी पर्सन की वीडियो जो समझ में आ जाती है जिसके पास कम यूजर हैं, कम लोग हैं। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं।
ओके, सो चलिए चार्ट पे चलते हैं और ब्रेकर ब्लॉक के एग्जाम्पल को भी समझते हैं। आइए इस फर्स्ट एग्जाम्पल से हम 4 आवर एंड 15 मिनट के कॉम्बिनेशन पे अपने ट्रेड सेटअप को ऑब्जर्व करेंगे। सो 4 आवर पे कंटेक्स्ट हमारा बाइस का होगा एंड 15 मिनट्स पे अगर स्ट्रक्चर कंफर्म होता है तो हम एंट्री का प्लान करेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि मेरा ये 4 आवर का चार्ट है, लेटेस्ट कैंडल मेरी 4 आवर की जब कंप्लीट होती है तो हम क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया और साथ ही साथ प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन भी कर दिया, विच इज अ इंडिकेशन कि प्राइस नीचे जाना चाहता है। इसके साथ साथ अगर हम देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट कैंडल की जो प्रीवियस कैंडल है वो कैंडल एक स्विंग की लिक्विडिटी को भी स्वीप करती हुई दिख रही है, जो हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है कि प्राइस का बायस डाउन साइड का है, अपोजिट साइड की लिक्विडिटी का। ओके, सो ये हमारा बायस तो कंफर्म हो गया है, लेकिन इस बायस के कंफर्मेशन के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर फॉर्म होते देखना है, तब हम अपनी एंट्री का प्लान कर सकते हैं। सिंस ये मेरी 4 आवर की कैंडल है, 4 आवर की लास्ट कैंडल है, ये मेरी कैंडल है 21 आवर्स की जो कंप्लीट होती है 1 AM मॉर्निंग में। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे ऑब्जर्व करना है स्ट्रक्चर, 15 मिनट की मेरी लास्ट कैंडल होगी 12:45 की जो 1 बजे कंप्लीट होती है। आइए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं प्राइस ने स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं बनाया। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, ये हमारी लास्ट कैंडल है 12:45 की जो कि 1 बजे कंप्लीट हो जाती है। इस कैंडल के कंप्लीट होने पर हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि प्राइस ने स्ट्रक्चर बनाया है कि या नहीं। जैसा हम देख पा रहे हैं कि प्राइस ने क्लियर स्ट्रक्चर बनाया है बाय टेकिंग बोथ साइड लिक्विडिटी। प्राइस ने पहले बाय साइड लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया, उसके बाद प्राइस ने सेल साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया और एक डाउन साइड की डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश की। पहला बायस हमारा क्या बना था कि प्राइस नीचे डाउन साइड की लिक्विडिटी को लेने जा सकता है। इस स्ट्रक्चर के बनने पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस डाउन साइड की लिक्विडिटी को जाने के लिए तैयार है। अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ट्रेड का प्लान करने के लिए हमें ब्रेकर ब्लॉक की इस बार जरूरत पड़ेगी। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? एक फील्ड ऑर्डर ब्लॉक होगा। इस केस में हमें एक फील्ड ऑर्डर ब्लॉक देखना है। फील्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या है? अभी देखिए आप 15 मिनट के चार्ट पे प्राइस एक कंटिन्यूएशन अप डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका ये लास्ट स्विंग हाई बना था, उसके बाद प्राइस ने स्विंग लो बनाया और ये स्विंग हाई मेरा इस प्राइस एक्शन से ब्रेक हो गया। जैसा कि हमने ऑर्डर ब्लॉक के रूल में पढ़ा था कि प्राइस जब कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर में होता है तो लास्ट सेलिंग मूव जो हमारा होगा वो मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करता हूं मुझे एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा है। आइडियली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग या कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद प्राइस को इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करना था और ऊपर चले जाना था। ओके, लेकिन साथ साथ चूंकि हमने हायर टाइम फ्रेम का कंटेक्स्ट है, यानी प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पर ऑलरेडी पहुंच गई है, यहाँ पे एक हमें हिंट मिलता है कि प्राइस अभी अपना डायरेक्शन चेंज करके रिट्रेसमेंट कर सकता है। इस केस में, रिट्रेसमेंट की केस में, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो मेरा टॉप का लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा बुलिश वाला, इन दिस केस इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा है। इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि जब मेरी कैंडल कंप्लीट हुई तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा जो लास्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था वो फेल हो गया है। अभी ये फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम एक्सटेंड कर लेंगे तो यही मेरा एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रेकर ब्लॉक रूल, जैसे ही हमें हमारा ब्रेकर ब्लॉक मिलता है, ब्रेकर ब्लॉक के स्टार्ट से हम एंट्री प्लान करते हैं। स्टॉप लॉस मेरा स्ट्रक्चर के स्विंग हाई पे होगा, स्विंग हाई या स्विंग लो अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शन। लेकिन ट्रेड लेने के लिए हमें मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए टिल हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्लियरली हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलते हुए दिख रहा है। यानी हम यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मुझे नजर आ रहा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब प्राइस ने हमारी ये डीलिंग रेंज बनाई है तो इसके साथ साथ प्राइस ने लास्ट बाइंग मूवमेंट जो हमारा आया है वो हमारा एक CISD भी फॉर्म कर रहा है। CISD फॉर्म करने पर हम देख रहे हैं, जैसे ये देख पा रहे हैं कि ये मेरा जो है लास्ट बाइंग जो है ये मेरा एक CISD लेवल भी बन रहा है जो कि ब्रेकर ब्लॉक को कोइंसाइड कर रहा है। ओके, जब कभी भी दो POI एक साथ कोइंसाइड होते हैं तो वहां पे प्राइस एक्शन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, यानी उसके कन्फ्लुएंस अच्छे बन जाते हैं कि प्राइस टारगेट को इजीली डिलीवर करेगा। ओके, हम देखते हैं कि आप प्राइस ने इस ब्रेकर ब्लॉक या कोइंसाइड CISD पे एंट्री दिया है या नहीं दिया, अकॉर्डिंगली प्राइस ने क्या रिजल्ट डिलीवर किया। हम इसको रन थ्रू करके चेक करते हैं कि प्राइस ने कब एंट्री दिया और कितने टाइम के बाद टारगेट दिया। जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने यहां से मूवमेंट देने के बाद इस ग्रीन कैंडल पे
हमारे ब्रेकर ब्लॉक्स पे टैप किया, यानी यहाँ पे अभी हम ब्रेकर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं, तो हमें क्लियरली यही समझना है कि ब्रेकर ब्लॉक पे मेरी एंट्री मिली। इस ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री मिलने के बाद प्राइस ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद प्राइस ने इजीली टारगेट डिलीवर कर दिया। अब चूंकि ये बड़ा फास्ट मूवमेंट आया है, तो मैं इसका जस्ट क्लैरिफिकेशन ये बता सकता हूं कि सिंस वी हैव अ डबल कन्फ्लुएंस, इस एरिया पे एक सीआईएसडी भी था और एक ब्रेकर ब्लॉक भी था, इस वजह से प्राइस बड़े स्ट्रांगली अपने टारगेट पे डिलीवर किया। आइए दूसरे एग्जांपल को भी देख लेते हैं। आइए 1 वीक एंड 4 आवर के टाइम कॉम्बिनेशन के साथ हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिंग रूल, हमें एक हायर टाइम फ्रेम पे पहले बायस ऑब्जर्व करना है, उसके बाद उसके कंबाइनिंग लोअर टाइम फ्रेम पे हमें स्ट्रक्चर बनने पे अपने ट्रेडिंग का प्लान करना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, विच इज इंडिकेटिंग कि प्राइस अपोजिट साइड की किसी लिक्विडिटी पे आ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम प्रीवियस कैंडल देख रहे हैं, तो प्रीवियस कैंडल ने उससे प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को रन किया है, विच इज इंडिकेटिंग कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था। सिंस अगली कैंडल हमारी फॉलो कैंडल नहीं है, सो उस केस में हम कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन बायस को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। उस केस में हमारे पास दो तरह का एक हिंट मिल रहा है। पहला क्या, लेटेस्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप की है, स्विंग कैंडल की लिक्विडिटी रन होने के बाद वो फेल हो जा रही कंटिन्यूएशन करने में। इस केस में हम प्राइस का बायस नीचे साइड का रखेंगे, अपोजिट साइड की लिक्विडिटी का। ओके, सो अगर बायस को आपको समझना है, अगेन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप चैप्टर 4 को के दोनों पार्ट को अच्छे से समझें, इससे आपको बायस काफी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये 4 आवर की कैंडल कंप्लीशन, सॉरी ये 1 वीक की कैंडल कंप्लीशन पे जो हमारी 4 आवर की लास्ट कैंडल होगी, उस कैंडल पे हम जाके अपने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। सो ये मेरा 4 आवर का चार्ट है जिसपे ये लास्ट कैंडल बनी हुई है। इस कैंडल के कंप्लीशन के बाद ही यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कैंडल के कंप्लीशन का वेट करना है, उससे पहले हम कोई भी बायस या ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ये वन ऑफ द क्रिटिकल रूल्स में से है। ओके, सो ये 4 आवर की मेरी लास्ट कैंडल बनते ही मेरा एनालिसिस शुरू होगा। मेरा एनालिसिस क्या शुरू होगा कि 4 आवर पे मुझे एक रिवर्सल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है जो कि प्राइस को बायस के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाए। ओके, सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रिवर्सल स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनेगा। प्राइस वाज इन अपट्रेंड, अपट्रेंड में प्राइस ने पहले बाय साइड की लिक्विडिटी ली, उसके बाद प्राइस ने सेल साइड की लिक्विडिटी भी ली। अभी दोनों साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने एक डाउन साइड की डीलिंग रेंज को बनाया है। डाउन साइड की डीलिंग रेंज बनने पे हमारा व्यू क्लियर हो जाता है कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम की अपोजिट साइड की लिक्विडिटी पे जाने के लिए रेडी है। ओके, अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपने पीओआईज आइडेंटिफाई करेंगे और वहां से हम अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। सो सिंस ये एग्जांपल हम ब्रेकर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे एक हमें ऐसा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है जो फील्ड ऑर्डर ब्लॉक। ये फील्ड ऑर्डर ब्लॉक मेरा क्या होगा, जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्राइस जब अप साइड की डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो प्राइस एक क्लियर अप डायरेक्शन की या कंटिन्यूएशन के स्ट्रक्चर से मूव कर रहा था। ओके, यहाँ पे प्राइस ने आया रिट्रेसमेंट, प्राइस अपसाइड गया रिट्रेसमेंट, एंड प्राइस ने अगेन प्रीवियस स्विंग हाई को रन कर दिया, विच वाज इंडिकेशन कि प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है। लेकिन सिंस प्राइस ऊपर जाते वक्त एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पे पहुंच गया है, सो इस केस में जो लास्ट मेरा ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यूएशन का बनेगा, उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लास्ट सेलिंग मूव था, जिसके बाद फिर से प्राइस ने बाइंग लाई और प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को रन कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, आइडियली इस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद प्राइस को नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करना था एंड फर्दर फिर से कंटिन्यू हो जाना था। लेकिन सिंस ये हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पहुंच गया था, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ये फेल हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हम चार्ट पे देख पा रहे हैं कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मेरा फेल हो गया थ्रू इस रेड कैंडल की। ओके, जब ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, तो सेम ऑर्डर ब्लॉक मेरा ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। ब्रेकर ब्लॉक बनने से हम इस पे से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंट्री हमारी सेम रूल के अकॉर्डिंग होगी। एंट्री के रूल हमारे क्या बोलते हैं, जब तक कि मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता, तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करते। तो अगर इस ब्रेकर ब्लॉक से मैं एंट्री का प्लान करता हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि अपोजिट साइड की लिक्विडिटी तक इजीली मुझे 1:2 या उससे ज्यादा ही टारगेट मिल रहा है। ओके, सो यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, जब आपकी ये 4 आवर की कैंडल कंप्लीट हो रही है, सो आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने ऑलरेडी ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री डिलीवर कर दी है, टैप कर दी है। व्हाट नेक्स्ट, क्या हम वापस से प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक पे या पीओआई पे आने का वेट करेंगे ब्रेकर ब्लॉक पे? सो आंसर इज नो। मेरे सारे पीओआई, हमारे सारे लिक्विडिटी के पीओआई वन टाइम क्लोजेस पे होते हैं। सो इन एनी केस अगर हमारे पास एंट्री मिस हो गई है, तो उस केस में हम फिर कंटिन्यूएशन ट्रेंड के थ्रू किसी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर प्राइस स्टिल मुझे 1:2 का टारगेट डिलीवर करता है। इसको हम कैसे करेंगे ये भी सीख लेते हैं। यहाँ से प्राइस ने डाउन डायरेक्शन किया, प्राइस ने ब्रेकर ब्लॉक पे टैप किया। अब इस ब्रेकर ब्लॉक पे टैप करने के बाद मुझे वेट करना है कि प्राइस एक नीचे साइड की सेल साइड की लिक्विडिटी को रन कर जाए। रन करने के बाद मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होगा, उससे हम फिर से शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। देखते हैं प्राइस ने क्या किया है।
अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने इस कैंडल से प्रीवियस स्विंग लो की लिक्विडिटी को रन कर दिया है। अब ये लिक्विडिटी रन होने के बाद मेरा ये जो बाइंग मूव बन रहा है, ये कंप्लीट बाइंग मूव मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद आप चाहें तो कंप्लीट रेंज को भी ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं या बॉडी से भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली बॉडी टू बॉडी कंसीडर करता हूँ, इसमें कोई हार्म नहीं है किसी तरह का। ओके, सो ये मेरा नया ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब मेरी नई फ्रेश एंट्री प्लान होगी इस ऑर्डर ब्लॉक से। क्यों हो रही है? क्योंकि ब्रेकअप ब्लॉक से ऑलरेडी एंट्री टैप हो चुकी थी। अब मैं अपनी एंट्री का यहाँ पे रखूंगा और मेरा स्टॉप लॉस अगेन जो नया मेरा ऑर्डर ब्लॉक से स्विंग हाई बना है वहां तक रहेगा, सब्जेक्ट टू अगर प्राइस 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड डिलीवर कर रहा है। ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट ये डिलीवर करते हुए दिख रहा है। सिंस वी आर लर्निंग, हम देख रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन रही है, आप देख पा रहे हैं कि इसने इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप ऑलरेडी कर दिया, यानी हमारी एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है। देखते हैं कि प्राइस ने इसको टारगेट डिलीवर किया है या नहीं किया। प्राइस को रन थ्रू करके देखते हैं। हमने देखा कि प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक से भी अपने टारगेट को इजीली डिलीवर किया। सो इस केस में बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पे प्राइस ने एक ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म किया, ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री एक्टिवेट हुई और अपोजिट साइड लिक्विडिटी पे ब्रेकर बॉक्स से भी एंट्री पे प्राइस ने टारगेट को डिलीवर किया। हमारे केस में क्या था कि 4 आवर कैंडल कंप्लीशन पे प्राइस ऑलरेडी ब्रेकर ब्लॉक पे टैप कर चुका था, तो वहां से एंट्री लेना थोड़ा हमारे लिए रिस्की था। रिस्की क्यों था? मेरा मेरा स्टॉप लॉस का लेवल बढ़ जाता, इसलिए हमने वेट किया एक नए कंटिन्यूएशन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक के बनने का। जैसे कि मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना, मैंने उस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री एक्टिवेट की टूवर्ड्स द सेम लिक्विडिटी टारगेट। अकॉर्डिंगली प्राइस ने टारगेट को डिलीवर किया। ओके, सो ये एक बहुत क्लीन और क्लियर एग्जांपल है कैसे हम अपने पीओआईज के थ्रू अपनी एंट्री को रिफाइन कर सकते हैं या इजी तरीके से किसी भी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, आज के एपिसोड में आपने इजीली समझा कि कैसे हम किसी ब्रेकर ब्लॉक से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ब्रेकर ब्लॉक हमारा 5 स्टार रेटिंग का एक पीओआई होता है, जहां पे 5 स्टार रेटिंग इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ से एंट्री मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ओके, उसके साथ साथ ब्रेकर ब्लॉक जो होता है वो मेरा प्रेफरेबल पीओआई होगा आफ्टर चेंज ऑफ डायरेक्शन या कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में ऑर्डर ब्लॉक या वो बनने पे। ओके, सो इसके साथ साथ हम ये भी समझ चुके हैं कि जब कभी भी प्राइस एक रिवर्सल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करता है तो उस केस में मेरे जो 3 तरह के पीओआईज अभी तक हमने समझा है वहां से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री हम इक्विलिब्रियम से समझा। इक्विलिब्रियम पे एंट्री लेने से प्राइस थोड़ा सा लो फेवर वाला ट्रेड होता है, लोग कंप्लीट करते हैं। वाई? बिकॉज 10 आउट ऑफ 3 टाइम्स ही आपकी एंट्री एक्टिवेट होगी, लेकिन 7 टाइम्स हो सकता है आप वेट करते रह जाएं और प्राइस ऑलरेडी लिक्विडिटी को ले ले। सेकंड टाइप की एंट्री हमने समझी थी सीआईएसडी या ऑर्डर ब्लॉक से। सीआईएसडी से एंट्री हम कब प्लान करते हैं? जब प्राइस ने इमीडिएटली रिवर्सल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया हो, उस केस में हम सीआईएसडी से ही एंट्री प्लान करेंगे। इन एनी केस अगर सीआईएसडी से हमारी एंट्री मिस हो गई है तब हम कंटिन्यूएशन ट्रेड में नए ऑर्डर ब्लॉक के बनने पे एंट्री प्लान करते हैं, जो अभी अभी हमने आपको एग्जाम्पल से भी दिखाया। ओके, फोर्थ टाइप का पीओआई था हमारा ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? ब्रेकर ब्लॉक एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है जो अपने एक तरीके से सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम करता है। एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक से को एक पीओआई की तरह यूज करके हम उसको अपोजिट साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि इन तीनों या चारों पीओआई में से किस पीओआई को ट्रेड किया जाए। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको किसी एक पीओआई को अच्छे से लर्न करना है, समझना है और अपनी एंट्री उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है। ओके, 3 तरह के या 4 तरह के पीओआई की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पीओआई पे वेट कर रहे हैं और दूसरे पीओआई पे प्राइस टैप करके आपके टारगेट को डिलीवर कर देता है, सो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहाँ पे आपको पेशेंटली अगर किसी एक पीओआई पे ट्रेड प्लान करने का रूल या स्ट्रेटेजी आपने बना के रखा है, सो आपको उसी को फॉलो करना है। साथ ही साथ इन एनी केस अगर आप देख पा रहे हैं कि आपके रिवर्सल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश होने के बाद तीनों पीओआईज जो हैं एक ही साथ को अलाइन कर रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे हैं। सो इस तरह का कॉम्बिनेशन एक किलर कॉम्बिनेशन होता है टुवर्ड्स डिलीवरी ऑफ योर टारगेट। ओके, सो आज के एपिसोड में इतना ही। आज के एपिसोड में हमने बहुत अच्छे से ब्रेकर ब्लॉक और उससे रिलेटेड पीओआई को समझा। ओके, नेक्स्ट एपिसोड फिर से हम लेके आएंगे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। अभी तक आपने वीडियो पे कमेंट नहीं किया है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें, क्योंकि ये कमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि आप फ्री मेंटरशिप 30 डेज की फ्री मेंटरशिप के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है सो ये कंटेंट आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है या जो भी लिक्विडिटी मॉड्यूल में लर्निंग सीखना चाहते हैं। ओके, सो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।